हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग जो अभी 1 अगस्त को नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट कोड 892 था जिसका। आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखेंगे और डिस्कशन करेंगे इन आंसर से रिलेटेड। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और फिर सेकंड पार्ट में फिर नेक्स्ट डे बनाऊंगी। अभी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आए थे ये मैंने किसी साइट से डाउनलोड किया था पीडीएफ फाइल। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास अपना क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी जो ये क्वेश्चन पेपर था। स्टार्ट करते हैं अब हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ड्रग इज़ शुड बी यूज्ड फॉर रिंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस के करने से पहले हम कौन से ड्रग से जो है रिंस करते हैं? तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर है एक्यूरेट, दैट इज़ हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन से हम सिरिंज को रिंस करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। हेपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी ब्लड हम लेंगे तो उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। करेक्ट आंसर इज डी, हेपेरिन। ओके, फर्स्ट का डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर। गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर के टाइम के मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पोजीशन यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लिथोटमी पोजीशन। करेक्ट आंसर इज लिथोटमी पोजीशन ए। ओके, our next question is, third question, it is ICDS Integrated Child Development Service Program was launched in the year। ठीक है, ICDS जो हुआ था वो कब लॉन्च किया था? ICDS was launched in 1975। करेक्ट आंसर इज बी, 1975। Okay, our next question is, which of the following drug cause EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम? तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है वो ज़्यादातर किस में देखे जाते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंदर। ओके, इनमें मेन जो है पार्किंसन डिजीज़ का आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। ओके, तो किसकी वजह से होते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड? ठीक है, इंद्रधनुष स्कीम जो थी वो किसके साथ एसोसिएटेड थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है इम्यूनाइजेशन। इंद्रधनुष स्कीम क्यों बनाई थी? जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर, तो 7 कलर होते हैं, तो वैसे ही क्या था कि वो जो 7 किलर डिजीज़ हैं उनकी ताकि ख़त्म हो जाए वो, उसके लिए हमने इम्यूनाइजेशन चलाई थी। और उसकी किसके अंडर आई थी इम्यूनाइजेशन? इंद्रधनुष स्कीम के अंदर। ओके, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है आपका इम्यूनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या है आपकी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या परसेप्चुअल थिंकिंग? ओके, इसका आपका आंसर आएगा, जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है वो होती है आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, प्लेटलेट्स आर द सोर्स ऑफ। ओके, प्लेटलेट्स जो है वो किस चीज़ के सोर्स हैं? तो प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं क्लॉटिंग के अंदर। ओके, तो ये किस चीज़ का सोर्स है? इज़ द सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 7th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म वन मेक एक्सक्यूजेस गिविंग अ रीज़न डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन? ओके, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें वो एक्सक्यूजेस देता है? ओके, द करेक्ट आंसर इज रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइजेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इन बेड रिडन पेशेंट। ओके, इसका जो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। देखिए, जब भी कोई बेड सोर का पेशेंट होता है
तो उसमें हम टू आवर्ली पोजीशन चेंज भी करते हैं, मॉइस्चर को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, बेड बाथ भी देते हैं उसको, और गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उसका बनाते हैं अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है। बट अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो प्रायोरिटी वाइज इज़ द करेक्ट आंसर इज़ ए, टू आवर्ली पोजीशन चेंज हम लोग करते हैं बेड रिडन पेशेंट की। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस। टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है टेटनस का। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ 3 to 21 डेज, ठीक है, 3 to 21 डेज का होता है, बट इसमें 20 डेज दिया है अप्रॉक्सीमेट, तो करेक्ट आंसर इज सी, 20 डेज। वैसे इसका 3 to 21 डेज का होता है। ओके, नेक्स्ट है अनप्लीजरेबल रिएक्शन टू इमेजिन डेंजर। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, और इसके अंदर मेरे को भी कन्फ्यूजन है एंग्जाइटी और फोबिया के अंदर, बिकॉज फोबिया इज़ इरेशनल फियर, ठीक है, और अनप्लीजरेबल रिएक्शन जो है किसी इमेजिन डेंजर के लिए, तो वो एंग्जाइटी भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी तो मेरे को इसका फोबिया जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए, ठीक है, पीडीए जो आपका होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, उसमें कौन सा साइनोसिस देखने को मिलता है। ओके, सो दिस, ओके, सो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ डिफरेंशियल साइनोसिस। पीडीए में हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल साइनोसिस। इसमें क्या होता है, साइनोसिस हो जाती है और क्लबिंग हो जाती है, ठीक है, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है, अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो नॉर्मल रहती है और क्लबिंग हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो ओके, डिफरेंशियल साइनोसिस जो है वो पीडीए में देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है IgG, सी इज़ द करेक्ट आंसर। In which type of solution does the fluid shift from tissue to blood? ओके, टिश्यू से ब्लड की तरफ कौन से टाइप में के सोल्यूशन में होता है, तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है आपका बी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम। सीरम लिथियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल होती है आपकी 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, यहाँ पे दिया है नॉर्मल सीरम लिथियम का जो वैल्यू दी है दैट इज़ 0.6 to 1.2 मिली मोल पर लीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी में हम लोग जो है वो कौन सा कोड यूज़ करते हैं, तो एमरजेंसी में करते हैं ब्लू कोड, ब्लू, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, फीटल मॉनिटरिंग मशीन इज़ यूज्ड। फीटल मॉनिटरिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस, करते ही हैं उससे रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मदर्स यूट्रस, या बोथ ए एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी, ठीक है, मदर की कॉन्ट्रैक्शंस को भी देखते हैं और उसके साथ क्या रिलेशन है हार्ट बीट का वो भी देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, okay, next is 18th question, all of the following are benefits of KMC कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। ओके, तो क्या है इसका कंगारू मदर केयर का एक्सेप्ट, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी करते हैं, टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी ये भी हम करते हैं, टू स्टिमुलेट हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन ये भी करते हैं ताकि मदर जो है वो बेबी को लैक्टेट कर सके। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन। सो डी जो है आपका करेक्ट आंसर है 18th का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय। आंगनवाड़ी वर्कर को कौन सुपरवाइज करता है, तो दैट इज ए, मुख्य सेविका जो है आपकी वो आंगनवाड़ी वर्कर को सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट इज वन हु कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ फंक्शन हो, ठीक है, कोई है जो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करता है किसके फंक्शन के थ्रू, ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ईगो। ओके,
नेक्स्ट, टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व कॉज ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल, इट इज़ नोन एज। ओके, कौन सा साइन होता है? 4 साइंस आपके दिए हैं। फर्स्ट इज चॉस्टिक साइन, बी इज ट्रॉसियो साइन, होमन साइन एंड ट्रॉस साइन। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चॉस्टिक साइन क्या होता है आपका? क्लिनिकल साइन होता है हाइपोकैलेमिया का। इसमें क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ मसल हो जाती है। ठीक है, फेशियल नर्व की ट्विस्टिंग हो जाती है। ओके, दैट इज चॉस्टिक साइन। और ट्रॉसियो साइन कौन सा होता है आपका? ट्रॉसियो साइन भी हाइपोकैल्सीमिया में होता है। ठीक है, और इसको लेटेंट जो टिटानी होती है उसमें भी हम देखते हैं। मेनली इसको कार्पोपेडल स्पाज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जब भी बीपी कफ जो है बीपी कफ हम पेशेंट को लगाते हैं और उसका जो नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी होता है उससे अगर हम 20 mmHg ओवर लेके जाएं और उसको 3 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखें, ओके, तो देयर इज़ कार्पोपीडल स्पाज्म। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाता है? कार्पोपीडल स्पाज्म हो जाता है। तो दैट इज़ ट्रॉसियो साइन। और होमन साइन आपका डॉर्सिफ्लेक्शन साइन होता है जो हम डीवीटी में देखते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज चॉस्टिक साइन। ओके, नेक्स्ट आपका ड्रॉप फैक्टर से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है आपका। सो ईगो एंड मुख्य सेविका एंड डी। ओके, नेक्स्ट इज 500 ml of IV fluid need to be administered over 5 hours with drop factor 20. कैलकुलेट द ड्रॉप पर मिनट। ओके, ड्रॉप फैक्टर का क्या फॉर्मूला है आपका? कैसे निकालते हैं हम ड्रॉप्स? कैसे निकालते हैं? टोटल जो हमारे पास फ्लूइड है कितना है? 500 ml अपॉन टाइम। कितने टाइम में करना है हमने? 5 आवर्स में। ठीक है, आवर्स है तो मिनट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ही लिख देती हूँ मैं। 500 है आपका अपॉन फ्लूइड कितना देना है हमें? 5 आवर्स में मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय कितना है ड्रॉप फैक्टर? 20। ओके, तो कितना आएगा इसका आंसर आपका? इट इज़ 33 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, 0 से 0 कर लीजिए, आप खुद कैलकुलेट करना। तो इसका आएगा 33 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 33 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपका 23rd क्वेश्चन। ओके, मास्लो हायरार्की से है ये क्वेश्चन। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की। ठीक है, हाईएस्ट लेवल किसका दिया था? सबसे फर्स्ट नीड क्या थी हमारी? फिजियोलॉजिकल नीड। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रैक्शन यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सर्वाइकल स्पाइन के लिए कौन सी ट्रैक्शन यूज़ करते हैं हम? हेलो ट्रैक्शन। ओके, हेलो ट्रैक्शन इज यूज फॉर द सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज छाया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कौन सी छाया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है वो कौन सी है आपकी? उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो इट इज़ नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टीरॉइडल। ओके, ड्रग ओसीपी जो है छाया जो है आपकी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टीरॉइडल। ओके, नेक्स्ट इज द साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट के अंदर एंटीरियर लेटरल करते हैं हम। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंटीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ वेस्टस लेटरलिस थाई मसल्स में हम करते हैं। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कोकेन टॉक्सिसिटी सीक्स टू स्टेबलाइज। ओके, एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है कोकेन टॉक्सिसिटी का, उसमें क्या करेंगे हम? सब कुछ ही देखते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एंटी टबैको डे। वर्ल्ड एंटी टबैको डे कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 31 मई। 31 मई को हम वर्ल्ड एंटी टबैको डे मनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। द डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करते हैं? टू रिवर्ट टू चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? वो टेम्पर टेंड्रम शो करना लग जाता है। ओके, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें चाइल्डिश जो बिहेवियर है वो शो करने करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। द मेथड यूज टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी।
यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यूरिनोमीटर से भी करते हैं, रिएजेंट स्ट्रिप से भी देखते हैं और रिफ्रैक्टोमीटर से भी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ एस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो है वो हम कहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो एपिकल कहाँ से देखेंगे हम, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। मिड क्लेविकुलर लाइन से देखते हैं और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से और लेफ्ट साइड से। ओके, नेक्स्ट इज लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है हमारा, बताइए। बी इज द करेक्ट आंसर, IgM। ओके, IgM द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन. So it is phagocytosis is considered at which line of defense against infection, ठीक है। फैगोसाइटोसिस को कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस मांगते हैं, तो इसको मानते हैं हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो फर्स्ट आता है वो होता है हमारा, जैसे स्किन होगी, टीयर्स हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये सारे के सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकेंड क्या है, फैगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर नारकोटिक्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नारकोटिक्स के लिए कौन सा एंटीडोट, नेलेक्सोन इज द एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ ये कि 27 ईयर्स की एक फीमेल है, 16 वीक प्रेग्नेंट है, ठीक है। 16 वीक प्रेग्नेंट है, 2 ईयर्स ओल्ड ट्विंस हैं, ट्विंस है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ट्विंस हैं उसके 2 ईयर्स। ओके, so who were born at 39 week of gestation and 5-year-old who was born at 40 weeks. Okay, she had no history of abortion, ठीक है। तो A तो सिंपली आ जाएगा 0. what is her GTPAL score? So firstly, what is GTPAL? G is your gravidity, number of pregnancies. Okay, next T is term birth, ठीक है। एट टर्म 40 वीक्स पे कितने बेबी हुए थे, P इज़ योर प्री टर्म, प्री टर्म कितने हुए थे, अबॉर्शन कितने हुए थे, A, और L से लाइव बर्थ कितनी है। ओके, तो 27 ईयर की फीमेल है, 16 वीक प्रेग्नेंट है, ठीक है। और 2 उसके ट्विंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और एक उसका 5 साल का बेबी है। तो G क्या आएगा इसमें, 3, ठीक है। ग्रेविडिटी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, वो 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई, तो G क्या आएगा, 3, ठीक है। टर्म पे कितने बेबी हुए उसके, टर्म पे हुए हैं सिर्फ एक, जो 5 साल का है 40 वीक्स पे। ओके, 40 वीक्स पे जो हुआ है, तो टर्म पे कितने हैं, T आएगा 1, ठीक है। P, प्री टर्म कितने होते हैं, जो ट्विंस है उसके, ओके, ट्विंस है उसके 2 ईयर्स ओल्ड ट्विंस। ओके, तो P कितना आएगा, 2, अबॉर्शन है 0 और लाइव बर्थ कितनी है उसकी, 3। ओके, सो G इज 3, T 1, P 2, A 0 and L 3. So C is your correct answer. Okay, C is your correct answer. Next is when does the infant weight get double in relation to birth weight? Okay, so the correct answer is A, 5 months. Okay, पैरानॉइड थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। पैरानॉइड थॉट जो है वो किसके अंडर आते हैं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, एंग्जाइटी, ठीक है। तो वो आते हैं आपके डिल्यूजन के अंडर, हेलुसिनेशन जो पैरानॉइड जो थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। टिक से कौन सा वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज क्यास्नोर फॉरेस्ट डिजीज़, ठीक है। क्यास्नोर जो आपकी फॉरेस्ट डिजीज़ है, ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होती है, ठीक है। एक वायरस की फैमिली जिसका नाम है फ्लेविविराइडाई, ठीक है, उस वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसको हम मंकी फीवर भी बोलते हैं। ओके, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 39 क्वेश्चन। अ पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम डेवलप अडीमा, ठीक है। लीवर की प्रॉब्लम में जो अडीमा होता है वो किसकी वजह से होता है, मेनली तो होता है वो इंक्रीज इन प्रेशर इन पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है आपका, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ठीक है। क्रॉनिक जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है,
So it is thiamine. A is the correct answer. Okay. नेक्स्ट इज साइडेक्स इज ऑल्सो नोन है, साइडेक्स को और क्या बोलते हैं हम, ग्लूटर एल्डिहाइड. सो बी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड हर्ट साउंड एज टू इंडिकेट क्लोजर ऑफ, कौन सा वॉल्व का क्लोजर होता है उसमें आपका, ठीक है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अयोटिक एंड पल्मोनिक वॉल्व का जो है क्लोजर होता है आपका जब सेकेंड हर्ट साउंड आती है. ओके. नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी. माला डी के केमिकल कंपोनेंट क्या हैं आपके. सो बी इज द करेक्ट आंसर. डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज 44th क्वेश्चन. द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनिक पेशेंट में कौन सा डिल्यूजन होता है. मेनिक जो है उसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है क्योंकि वो सबसे बड़ा खुद को ही मानता है, ठीक है. सो मेनिक में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. नेक्स्ट इज ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज, ब्रेक बोन फीवर को हम और क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर को डेंगू फीवर. नेक्स्ट इज मिस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज, मिस्ड अबॉर्शन को और क्या बोलते हैं. सो मिस्ड को बोलते हैं हम साइलेंट मिसकैरेज, साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर सीन इन ईसीजी रीडिंग इन पेशेंट हाइपरकैलीमिया, जिसमें भी पेशेंट में होता है उसमें हम टॉल पीक्ड टी वेव्स देखते हैं, ठीक है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है. क्लासिकल डेंगू फीवर जो है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है. ओके. नेक्स्ट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स को और हम. तो ए इज द करेक्ट आंसर. क्यूटिलेट इंडेक्स भी बोलते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स को. ओके. नेक्स्ट जो है हमारा 50th क्वेश्चन है. इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ, ठीक है. इशिहारा चार्ट जो है हम कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग इसको देखते हैं. सो कलर विजन इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. विच गॉज कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, के लिए हम कौन से कलर का कैनुला जो है वो यूज़ करते हैं. तो हम करते हैं बी. 18 गॉज का कैनुला होता है और ग्रीन कलर का होता है. ओके. नेक्स्ट इज द ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स विजाइना दैट इज ऑब्जर्व्ड एज अर्ली वीक आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है. कौन सा साइन बोलते हैं आप उसको, चैडविक, ओसिएंडर, होमन या नन ऑफ दिस, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चैडविक साइन. ओसिएंडर में हम लोग क्या देखते हैं, पल्सेशन होती है, ठीक है. और होमन साइन जो है आपका वो डॉर्सिफ्लेक्शन साइन है जो कि हम डीवीटी डी वेन थ्रोम्बोसिस में देखते हैं, ठीक है. सो चैडविक साइन इज द करेक्ट आंसर. विच इज़ द प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन द पेशेंट बीपी फॉल ड्यूरिंग लेबर, ठीक है. कौन सी हम प्राइमरी असेसमेंट करेंगे जब जो बीपी जो है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी असेसमेंट इज असेस द वाइटल साइन ऑफ क्लाइन, ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टीथ इन 3-year-old चाइल्ड इज, ठीक है. 3-year-old चाइल्ड में कितने दांत होते हैं आपके 3-year-old में. तो उसमें होते हैं 20 टेम्परेरी टीथ. ओके. नेक्स्ट है आपका 55 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है. माल न्यूट्रिशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं. अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ओवरवेट तो नहीं होता है, ठीक है. ओवरवेट नहीं होगा. अंडर न्यूट्रिशन तो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी होती है बट ओवरवेट नहीं होता. ओके. प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बट साथ में और न्यूट्रिएंट्स की भी होगी, ठीक है. तो स्टंटिंग जो है, स्टंटिंग कहीं भी वर्ड आएगा तो याद रखना कि ये मेन फीचर होता है माल न्यूट्रिशन का. ओके. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. C is the correct answer. Kwashiorkor stunting. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ डिलीरियम. डिलीरियम का मेन कॉज है आपका ब्रेन ट्यूमर, अल्कोहल कंजप्शन, हेड ट्रॉमा या ऑल ऑफ दिस, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज
अल्कोहलिक कंजप्शन। नेक्स्ट इज द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। ड्राई माउथ तो होता है, ठीक है, ब्लड विजन भी होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन, ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था लॉन्च आपका 1958 में। एक्चुअली जो लॉन्च हुआ था ये 1958 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है आपकी वो कौन सी होती है, RCH के, ठीक है, तो वो होती है आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC इज़ द करेक्ट आंसर। अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स का दूसरा नाम क्या है आपका, थ्रेड पल्स, बाउंडिंग वाटर हैमर या पल्स डेफिशिएंट। सो वाटर हैमर पल्स इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे आपके फर्स्ट 60 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी इसमें से लगता है कि कोई कंफ्यूजिंग है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका करेक्ट नहीं बताया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगले पार्ट को देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।